हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, एक डीएफ ने क्वेश्चन लिखा था कि डिवाइन मैस्कुलाइन की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है, और मैंने कहा था कि इस पर मैं एक वीडियो बनाऊँगी। तो आज का ये वीडियो इसी विषय पर है, और ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसे पूरा देखिए। इस ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम और डीएफ दो एनर्जीज हैं जो अलग अलग बॉडी में दिखाई देते हैं, पर वास्तव में वो एक ही सोल है। अब दोनों की अलग अलग क्वालिटी होती है। डीएफ जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होती है, इमोशनल होती है, वहीं पर डीएम बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, मनी माइंडेड होते हैं। और इनकी जो असमानताएं हैं वो इसलिए हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की कमियों को पूरा करें। क्योंकि जब भी ये मिलते हैं तो ये एक दूसरे की कमियों को पूरा करते हैं। एक की स्ट्रेंथ दूसरे की वीकनेस होती है, इसीलिए इनको इसी तरह से डिज़ाइन किया गया है। डीएफ दिल से ज़्यादा सोच और विचार करती है, लेकिन डीएम दिमाग की ज़्यादा सुनते हैं। और यहीं पर डीएफ का ये कहना होता है कि डीएम हमारे प्यार को क्यों नहीं समझते। लेकिन डीएम और डीएफ में ये अंतर इसीलिए रखा गया है ताकि ये एक दूसरे की कमियों को पूरा कर सके। यहाँ पर जो बातें मैं बताने जा रही हूँ वो एनर्जी के विषय में है, चाहे आप मेल बॉडी में हो या फीमेल बॉडी में। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है डीएम एनर्जी की, यानी कि शिव एनर्जी की। और इसकी क्वालिटी क्या होती है? इसकी क्वालिटी होती है कॉन्फिडेंस, विल पावर, स्ट्रेंथ। ये सेल्फ लव करते हैं, सेल्फ केयर करते हैं, ये मनी माइंडेड होते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। कर्मठ होना, अपने कर्तव्य का निर्वाह करना, ये बखूबी जानते हैं। चाहे अपनी फैमिली के लिए या किसी भी इंसान के लिए जो इनकी जिम्मेदारी है वो उसे पूरा करते हैं। उनको नहीं मालूम कि कौन कार्मिक है और कौन क्या है, ये सिर्फ अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। डीएम एनर्जी आज्ञाकारिता और कर्तव्य निर्वाह के लिए जाना जाता है, ये उसके विशेष गुण है। अगर इसके विषय में उदाहरण के द्वारा समझे तो श्री कृष्ण जी, उनके जीवन में कर्तव्यनिष्ठता सबसे अहम था। चाहे एक राजे के रूप में, अपनी प्रजा के लिए, एक पति के रूप में और प्रेम के रूप में, जहाँ जहाँ उनकी जिम्मेदारी थी वहाँ वहाँ उन्होंने उसे पूरा किया है। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने अपने कर्म को पूरा किया, अपने कर्तव्य का निर्वाह किया, पर उसके साथ ही अपने प्रेम को भी पूरा किया। राधा के संग जो उनका प्रेम था वो अति पवित्र था, पावन था। वो शारीरिक स्तर का नहीं था, वो आत्मिक स्तर का था। और दोनों ने अलग अलग स्थान में रहते हुए अपने कर्म क्षेत्र पर काम करते हुए अपने प्रेम को पूरा किया है, मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। और इस तरह उन्होंने अपनी इस जर्नी को पूरी की, और इसीलिए उनका प्रेम पूजनीय हो गया। आज अगर दुनिया में उनके प्रेम को पूजा जाता है तो वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने इस प्रेम को उस ऊंचाई पर पहुंचाया। कोई भी प्रेम उस ऊंचाई पर इसलिए पहुंचता है क्योंकि वो आत्मिक होता है, आत्मा के स्तर का होता है। अगर वो शारीरिक स्तर का हो तो वो सिर्फ जमीनी तल पर होगा। इसीलिए ये जर्नी ये सिखाती है कि अपने प्रेम को इतने ऊंचे स्तर पर ले जाओ कि वो पूजनीय हो जाए।
यदि हम बात करें श्री राम जी के जीवन के विषय में, तो उनमें एक आज्ञाकारिता और कर्तव्य निर्वाह दिखाई देता है। जब उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्ष के वनवास को स्वीकार किया, वो चाहते तो राजा की गद्दी पर बैठकर राज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक कठिन यात्रा को चुना, क्योंकि उनका वचन सर्वोपरि था। और इस कठिन यात्रा में वो वन वन भटके, कई प्रकार की समस्याएं, चुनौतियां, जिनका सामना करते हुए वो चलते रहे, सिर्फ इसलिए कि जो वचन उन्होंने दिया है वो पूरा कर सके। और इसमें उनका कर्तव्य निर्वाह, उनकी विनम्रता और आज्ञाकारिता झलकती है, और यही बातें उनको महान बनाती है। अगर वो दुनिया में पूजनीय है तो अपनी इन्हीं विशेषताओं की वजह। इस ट्विन फ्लेम जर्नी में रनर चेजर की गेम में जो बातें होती है कि डीएफ अपने डीएम को चेस कर रही है और डीएम रन कर रहे हैं। डीएम का रन करना, थर्ड पार्टी में भागना, मल्टीपल कनेक्शन बनाना, अनकंडीशनल लव को न समझना, ये दर्शाता है कि वो अवेकन नहीं है। और ये बातें डीएफ को परेशान करती है कि हमारा डीएम जागृत क्यों नहीं हो रहा है। उसका कारण ही यही है कि वो जागृत तब होंगे जब आप पूरी तरह से जागृत होंगे। उनकी जागृति आप पर निर्भर करती है। तो जब ये स्थिति होती है कि आप चेजर बने हैं और वो रनर बने हैं, तो एक ऐसी स्थिति आती है जब आप खुद पर काम करके बैलेंस हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, तो आप एक रनर बन जाते हैं और आपके ट्विन, आपके डीएम चेजर बन जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डीएफ जब खुद पर काम करती है तो उसकी इनर डीएम डीएफ एनर्जी मर्ज होती है। वो जितनी इमोशनल होती है, जितनी स्पिरिचुअल होती है, उसकी डीएफ एनर्जी के साथ उसमें डीएम एनर्जी भी एक्टिवेट होनी शुरू हो जाती है। और इसका परिणाम यह होता है कि दूसरी ओर डीएम में डीएम एनर्जी के साथ डीएफ एनर्जी एक्टिवेट होनी शुरू हो जाती है। तो जब आप डीएम एनर्जी में आएंगे तो आपके ट्विन डीएफ एनर्जी में आ जाते हैं। उस वक्त वो इमोशनल होते हैं और तब वो आपके बारे में सोचना शुरू करते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि हमारा डीएम हमारे प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कब समझेगा, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, क्योंकि जब आप में डीएम एनर्जी एक्टिवेट हो जाएगी तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेगा। उसका उत्तरदायित्व क्या है, उसका कर्तव्य क्या है, समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए, मदर अर्थ के लिए। अगर आपने इन बातों को जान लिया, समझ लिया, तो समझ जाइए कि आपके डीएम भी आपके प्रति जो जिम्मेदारी है उसे समझ जाएंगे। एक अनअवेकन डीएम जो रन कर रहा है, थर्ड पार्टी में भाग रहा है, मल्टीपल रिलेशनशिप में जा रहा है, अनकंडीशनल लव को नहीं समझता, अपने डीएफ को इग्नोर कर रहा है, क्योंकि वो अवेकन नहीं है। लेकिन एक अवेकन डीएम लॉयल होता है, अपने पार्टनर के साथ कभी भी वो चीटिंग नहीं करता, वो हमेशा उसके लिए वफादार बना रहता है। और सबसे बड़ी बात कि वो अपने सोल पर्पस से जुड़ा होता है। सोल पर्पस से जुड़ना यानी कि वो जागृत है, और एक जागृत आत्मा हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है, फिर चाहे वो अपने परिवार के लिए हो, समाज के लिए हो, देश या दुनिया के लिए हो। इस जर्नी में अगर आप चेजिंग में हैं, वेटिंग की एनर्जी में हैं, तो समझ जाइए कि अभी तक आप डीएफ एनर्जी में हैं और आपको अपनी डीएफ एनर्जी को एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक आप पूरी तरह से मूव ऑन नहीं करेंगे, अपने ऊपर फोकस नहीं करेंगे, अपने रियल फॉर्म में नहीं आएंगे, तब तक डीएम जागृत नहीं होते। तो इसके विषय में एक उदाहरण है कि अगर कोई इंसान जो फीमेल बॉडी में है, अब चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है कि वो राजनीति में हो,
वो एक स्टार हो, वो एक स्पिरिचुअल गुरु हो, या खेल जगत में हो, किसी भी क्षेत्र में, अगर उसने अपनी एक पहचान बनाई है, वो अपने रियल फॉर्म में है, हजारों लाखों लोग उसके फॉलोअर्स हैं, उसके अनुयायी हैं, तो समझ जाइए कि वो डीएम एनर्जी में है, उसकी डीएम एनर्जी एक्टिवेट है, और इसी वजह से वो एक मैग्नेट की तरह है। उसका जो आकर्षण है, उसका जो ग्रेस है, वो लोगों को अपनी ओर खींच रहा है, इसीलिए लोग उनकी ओर भाग रहे हैं, वो उसको सुनना चाहते हैं, उनसे सलाह लेना चाहते हैं, वो उसके द्वारा मोटिवेट होते हैं, उनको मार्गदर्शन मिलता है, क्योंकि उस इंसान ने अपने आप को उस मुकाम तक पहुंचाया है। और यही डीएम एनर्जी की विशेषता है, क्योंकि जब आप डीएम एनर्जी में होते हैं तो आप बहुत ही पावरफुल व्यक्तित्व के होते हैं। एक सैनिक के विषय में अगर देखा जाए, चाहे वो मेल बॉडी में हो या फीमेल बॉडी में, वो अपने देश के प्रति, अपनी जन्मभूमि के प्रति वचनबद्ध है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, वो हर संभव उसकी सेवा करेगा, और इसके लिए वो अपने फैमिली से भी अलग रहता है। जब भी देश को उसकी ज़रूरत है, वो अपने प्राणों को अपनी हथेली पर लेकर जाता है, वो शहीद भी हो जाता है। इस तरह वह अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है। लेकिन यही बातें तो उसे महान बनाती है, जहाँ पर उसकी आज्ञाकारिता, उसका कर्तव्य निर्वाह और अपनी जिम्मेदारी का पालन करना, तो इस प्रकार ये उसके लिए एक सोल पर्पस है। चाहे आप अपने समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए या मदर अर्थ के लिए जो भी कार्य करते हैं, वो आपका सोल पर्पस होता है। तो इस प्रकार एक डीएम एनर्जी एक पद है, एक मेडल है, एक पावर है, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसा कि मैंने कहा कि डीएम एनर्जी बहुत ग्रेसफुल होते हैं, वो एक पावर है जिसके पीछे लोग भागते हैं। तो अगर इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आपने खुद पर काम करते हुए अपनी डीएम एनर्जी को एक्टिवेट कर लिया, तो समझ जाइए कि आप बिल्कुल अपने डीएम की तरह हो जाएंगे, आप बिल्कुल अपने डीएम की तरह दिखाई देंगे, और उस वक्त आपका ग्रेस बहुत अलग होगा। आप एक लीडर की तरह होंगे, चाहे जिस किसी भी क्षेत्र में काम करें, 3D या स्पिरिचुअल लेवल पर। आपका अपना ही एक रुतबा होगा, एक पहचान होगी, जिससे लोग प्रभावित होंगे, क्योंकि डीएम एनर्जी कभी भी किसी को फॉलो नहीं करता। उसका पावर ही इतना होता है कि लोग उसे फॉलो करते हैं। जो बातें मैं बता रही हूं उसे बड़ी गहराई से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ये 5D की चेतना के द्वारा बताया जा रहा है। ये जर्नी 3D से 5D और 5D से भी ऊपर की जर्नी है। लेकिन इस जर्नी में जब आप खुद पर काम करते हैं और इनर यूनियन को पाते हैं, तो एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में पहुंचते हैं जहां पर आपको ये पता चल जाता है कि मेरा डीएम मेरे ही भीतर है। मैं व्यर्थ में उसके पीछे भाग रही थी या भाग रहा था, क्योंकि जब आपको इनर यूनियन मिलता है तो आपको कंप्लीट फील होता है, आपका अधूरापन खत्म हो जाता है, और यही वननेस है। उस वक्त आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं, आप अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं कि आखिर मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं, क्यों आई हूं, मुझे क्या करना है, मदर अर्थ के लिए मुझे क्या करना है। और जब आप उस क्षेत्र में काम करते हैं तो आप एक डीएम एनर्जी में आ जाते हैं, और उस वक्त आपका डीएम डीएफ एनर्जी में आ जाता है। उस वक्त वो आपके बारे में सोचना शुरू। तो यहाँ पर जितनी भी बातें मैंने बताई हैं उसे आपको समझना है कि डीएम एनर्जी की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है, उनका उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने कर्म को पूरा करना। क्योंकि एक अवेकन डीएम
अपने सोल पर्पस से जुड़ा होता है, उसमें इतना ग्रेस होता है कि लोग उसे फॉलो करते हैं। वो कभी भी चेजर नहीं होता, उसका ट्विन उसे चेज करता है, चाहे आप एक मेल बॉडी में हो या फीमेल बॉडी में। अगर आप में डीएम एनर्जी एक्टिवेट हो गई तो आप चेतना के सर्वोच्च शिखर पर होंगे और लोग आपको फॉलो करेंगे, और उसमें आपका ट्विन भी शामिल होगा। तो प्रियो, जो भी बातें आज मैंने बताई, होप सो आपको हेल्प करे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी हुई।